नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीसू है। और अगर आप आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के दर्द या सूजन और निराशा से गुजर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने आया हूं। कुछ समय पहले तक आईबीएस ने मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल कर रखी थी, जिसके कारण मुझे काफ़ी कठिनाई होती थी। पेट का लगातार दर्द, कभी कभी कब्ज होती थी और कभी कभी दस्त लगते थे। और दस्त मेरे इतने ज़्यादा हो गए थे जिसके कारण मेरा पेट 2 से 3 इंच अंदर की तरफ बढ़ गया था, यानी कि अंदर की तरफ हो गया था। जिसकी वजह से मुझे हमेशा परेशानी होती थी। मेरा हमेशा पेट पर ही ध्यान लगा रहता था, जिसके कारण मैं कोई भी काम नहीं कर पाता था और मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। नोट करने वाली बात यह है कि मेरा आईबीएस के दौरान 15 केजी वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस होने के कारण मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था तो मेरे आसपास के लोग या मेरे फ्रेंड मुझे कहते थे कि तू ज़्यादा सूख गया है, तेरा काफ़ी ज़्यादा वजन कम हो गया है। मुझे वो पतला कह के बोलते थे। इससे मुझे फिजिकल के साथ साथ मेडिकल इशू भी आने लगे थे, जिनसे मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर आपको मेंटल इशू या आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी सही होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप आईबीएस के सिम्टम्स को थोड़े से कम कर पाओगे। अगर आपको सिर्फ पेट से रिलेटेड दिक्कत है, यानी कि पेट में ही दिक्कत है, आपको मेंटली कुछ दिक्कत नहीं लग रही है, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हो। अब वीडियो में वापस आते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आई जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी, यानी कि पलट दी। इसका नाम है लो फोडमैप डाइट। आज की इस वीडियो में हम लो फोडमैप डाइट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर लो फोडमैप डाइट क्या है, यह क्या काम करती है, यह कैसे काम करती है, और मैंने अपनी आईबीएस के साथ साथ मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर करी। देखो, यह कोई जादू नहीं है, यह एक साइंटिफिक मेथड है जिससे आप अपने आईबीएस ट्रिगर सा कम कर सकते हो, या मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल ही उससे निजात पा सकते हो। आप आईबीएस को 100% हरा सकते हो। चलिए अब कि आखिर लो फोडमैप डाइट होती क्या है। यह एक थोड़ा सा लंबा नाम है जिसका अर्थ है फर्मिटेबल ओलिगो दी मोनोसाइराइड्स लियोल। आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो ये एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि कार्ब्स, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अब समझते हैं कि ये आखिर होती कैसे है। तो ये फोडमैप आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं पहले से मौजूद, इन्हें फर्मेंट करते हैं। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ और गैस रिलीज होती है। तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड टाइप का रिलीज होता है। इससे आईबीएस के मरीजों को दर्द, सूजन, दस्त या कब्ज। तो हमारा लो फोडमैप डाइट का लक्ष्य यह है स्पेशल पदार्थ को लिमिट करना, यानी कि उनको सीमित करना जो आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। यह डाइट एक लंबी प्रक्रिया नहीं है कि ये एक खोज का सफर है जो कि 3 स्टेजेस में होगा। इसमें हम फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, जो कि है इन्फ्लेमेशन फेज। ये 6 to 8 वीक्स तक चल सकता है। इस स्टेज में आप अपने पदार्थों को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देते हो। इसका उद्देश्य आपके पेट को शांत करना, ये देखना होता है कि आपके लक्षण सुधरे हैं या फिर नहीं। आपके सिम्टम्स ट्रिगर नहीं होते हैं और वे सीमित रहते हैं, तो आप धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से फोडमैप वाले पदार्थ को फिर से ऐड अप करते हो अपनी डाइट में, पता लगाने के लिए कि आपको किस किस फोडमैप के ग्रुप से समस्या होती है, यानी कि आपके सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपको इसमें 1 वीक का टारगेट रखना है। पहले आपको फर्स्ट वीक में सिर्फ लैक्टोज टॉलरेंस जिससे आपको हो सकता है, जैसे कि दूध, आपको वो लेना है और उसको 1 हफ्ते तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। फिर आपको 1 हफ्ते का फिर से गैप देना है। फिर तीसरे वीक में यानी कि थर्ड वीक में आपको फिर एप्पल जैसे कुछ पदार्थ खाने हैं, यानी कि फूड्स खाने हैं जिसमें हाई फाइबर हो, वो देखने के लिए कि आपका डाइजेशन कैसा होता है, कि इससे सिम्टम्स कितने ट्रिगर हो रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इससे करने से। आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह के फूड से आपके सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं।
आपके अनुसार रहेगा। चाहे तो आप इसको लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो, क्योंकि ये आपके सिम्टम्स को मैनेज करके रखेगा। आप यह जानते होंगे कि आखिर आपको किस तरह के फूड से सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं, तो आप उनको अपनी डाइट से हटा दोगे और कुछ हाई फूड मैप डाइट वाले फूड्स को ऐड करोगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि एप्पल या कुछ और फूड्स जो कि हाई फूड मैप वाले फूड्स होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा हाई फूड मैप वाले फूड्स क्या होते हैं और लो वाले क्या होते हैं। लेकिन पहले आप ये समझो कि जो कुछ हाई फूड मैप वाले आपने सेकंड फेज में टेस्ट करे थे फूड्स, अगर वे आपको पच जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे वे ऐड करने होंगे, और जो नहीं पच रहे हैं वे आपको अपनी डाइट से हटा देने हैं, जिससे कि ये आपकी एक बेस्ट एक एडेप्टेड फूड मैप डाइट बन जाएगी। आपको कुछ लो फूड मैप वाले फूड्स के बारे में बताऊंगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल या कुछ अनाज के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको सिम्टम्स कम ट्रिगर होंगे। तो आप इसको कृपया ध्यान से सुने, आपके लिए लाइफ सेवर हो सकते हैं। आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कुछ फ्रूट्स की, जैसे कि केला हो सकता है, संतरा हो सकता है, नींबू हो सकता है, अंगूर हो सकते हैं, तरबूज, सेब, नाशपाती, आम, खजूर, चेरी और आड़ू। अब थोड़े से वेजिटेबल्स देख लेते हैं जो कि आपको ठीक रहेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी है कि आपको वे पच जाएं, जैसे गाजर, खीरा, टमाटर, आलू, बैंगन और लौकी यानी कि घिया। इसमें कुछ अनाज है। देखो, अनाज में आपको एक पर्सनल गाइड बताना चाहूँगा, एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि आपको इसमें व्हीट नहीं खाना है जब तक आपके सिम्टम्स थोड़े से ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि आपको पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन पे स्वेलिंग आ जाती है। पहले आपको वो स्वेलिंग तारनी है। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वो स्वेलिंग तारनी होगी। उसके बाद फिर आप वेट को दोबारा ऐड कर सकते हो। इसमें आप चावल, पास्ता, ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स और कुछ तरह के बिस्किट्स ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात यह है, जो कि आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताएंगे, कि आपको सुबह उठ के अपने ब्रेकफास्ट में आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। आपको वो रात को भिगो के रखने हैं, जैसे कि आप 2 से 3 अंजीर ले सकते हो, और मुनाखे ले सकते हो 10 से 15 मुनाखे, और खजूर ले सकते हो जो कि सूखे होते हैं। आपको पके हुए नहीं लाने हैं, आपको सूखे लाने हैं, आपको पानी में भिगो के रखने हैं और सुबह उठ के आपको वे खाने हैं। उसके बाद अगर आपका डाइजेशन हो जाता है ठीक, वैसे पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पे डाइजेशन ठीक रहेगा, इससे ट्रिगर नहीं होगा। फिर मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि ड्राई फ्रूट्स को खाने के बाद 1 आवर बाद आपको फिर भुना हुआ चना 100 ग्राम रोज़ लेना है आपको, अगर वो आपको डाइजेस्ट हो जाता है तो। अगर वो डाइजेशन अच्छा कर देता है आपका, यानी कि आपको पच जाता है, तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि फिर आपका ब्रेकफास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप चना अपने हिसाब से पूरा पेट भर के खा सकते हो। उसके बाद फिर आपको दोपहर में लंच ही करना होगा। और लंच से पहले मैं एक स्पेशल टिप और देनी चाहूँगा। अगर आप लंच करते हो तो उससे पहले आपको सेब खाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपको सेब ट्रिगर नहीं कर रहा है, आपको सेब पच रहा है, तो सेब में जैसे कि फाइबर ज़्यादा होता है, सेब में ज़्यादा प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं। तो आपको लंच यानी कि दोपहर के लंच से पहले आपको 1 घंटा पहले एक सेब ज़रूर खाना है, अगर आपको वो ट्रिगर नहीं कर रहा है। ये आपके लिए ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, अगर आपको इतना सब कुछ करके भी आराम नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हो पेट के बारे में, हमेशा आपका ध्यान लगा रहता होगा, आपको डिप्रेशन होता होगा, आपको एंजाइटी ज़्यादा होती होगी। तो उसके लिए आपको न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भी इलाज चल रहा था न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर से, तो आपको एक न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसको कम करने के लिए। और टैबलेट्स आप ले सकते हो जो कि आपके स्टूल्स को थोड़ा मैनेज करे, वो आपको साइकेट्रिक डॉक्टर ही बता सकते हैं। आपको एक अच्छा साइकेट्रिक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करे, उसके साथ साथ आपका पेट भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, मैं कुछ डॉक्टर्स के नाम मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, क्योंकि अगर आप अपने आसपास डॉक्टर्स को ढूंढोगे, हो सकता है कि ज़्यादातर न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर को पता भी ना हो कि आईबीएस होता क्या है। तो ये सोचेंगे कि अगर इसको आईबीएस है तो ये मेरे पास आया क्यों है, वे सोचेंगे तुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आईबीएस एक बहुत मेंटल प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको पहले ये कम करना होगा। देखो, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ कनेक्शन के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी ये बताया था
कि आपका जो गट है और आपका ब्रेन है, इनमें आपस में कनेक्शन होता है, जो कि एक सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो ब्रेन रिलीज़ करता है। वो आपके रिलीज़ होना बंद हो जाता है ब्रेन में, जिससे कि आपका कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। जो ऑर्डर्स आपका दिमाग देता है गट को, वो गट पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, वो एक तरह से बागी हो जाता है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उसको आपको कंट्रोल में करने के लिए एक अच्छे साइकेट्रिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर एक अलग से भी वीडियो बन सकती है, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में बताया है कि गट ब्रेन एक्सिस है जो कि आपको वो ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, आप गट और ब्रेन को एक्सिस करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हो, अपनी वेगस नर्व को एक्टिव कर सकते हो। वो घर पे बैठ के अगर आपको आईबीएस ठीक करना है, आप इसको वेगस नर्व को इंस्टिमुलेट करके भी कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना मुझे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई नई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आईबीएस से रिलेटेड या आईबीएस से कुछ हटके भी आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आपको कैसी लगी है। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।